जितने भी हमारे कंज्यूमर्स के सवाल होते हैं वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट एक ये भी डाउट आता है उनके माइंड में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। बिल्कुल हमारी सही जो सर। बैटरी है वो 3 साल में मतलब बैटरी बैकअप काफ़ी कम हो जाता है, 50% तक आ जाता है। तो जैसे हम पेट्रोल बाइक चलाते हैं वो 15 साल तक, कोई कोई 20-20 साल तक भी चला लेता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो 3-4 साल में सोचता है ये कबाड़ा हो गया। और वाकई में उनकी बिल्ड क्वालिटी भी ऐसी देखने को मिलती है लोगों को। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं। और आज हम इस वीडियो में इसी एजेंडा को लेके आए हैं कि आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से काम कर रही है, स्पेशली ईवी को लेके। और आज हम जिस प्लांट में आए हैं वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुजॉय चौरसिया, नमस्कार। जिन्हें एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल से ईवी इंडस्ट्री में रहने का। और ईवी इंडस्ट्री को इन्होंने बढ़ते देखा है और क्या उसमें उतार चढ़ाव आए हैं, क्या इन्होंने बदलाव देखे हैं, कहाँ कहाँ हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो बात हम करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू वेरी नए मच आशीष। पॉडकास्ट में। तो आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें ताकि ऑडियंस जान सके। ज़रूर। मेरा नाम सुजॉय चौरसिया है। मेरी कंपनी का नाम ई ऑक्सीजन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि नाम में ही है, ई ऑक्सीजन अर्थात बिजली के कारण आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो हमने अपनी कंपनी के नाम पे लिखा है। 2019 की रजिस्टर्ड है, हालांकि मैं इस फील्ड में 4 साल पहले ही उतर गया था, 2015-16 तक ही उतर गया था। अर्ली स्टेज था इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और मेरा मुख्य कारण था कि मैं बम्बई से आया हुआ। बम्बई से जब दिल्ली आया था तो बम्बई के वातावरण दिल्ली के वातावरण में कोर डिफरेंस ये है कि जैसे ही नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिवाली आती है जैसे जैसे, तो प्रदूषण बढ़ता जाता है। बिल्कुल। ठीक है, पहले तो यहाँ मुझे पे समझ बहुत में नहीं आया समस्या है। कि क्यों होता है, और ये दिल्ली की खास तकलीफ है। आप अगर एक्यूआई लेवल भी देखोगे तो दिल्ली के सबसे ज्यादा नंबर रहते हैं, बिल्कुल, वार्निंग आती रहती है वार्निंग डेली। आती रहती है। बिल्कुल। तो इसका कारण ये है कि दिल्ली की एक तो परिस्थिति ऐसी है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ ऊपर की तरफ पहाड़ है, फिर नीचे जाओ तो तराई और प्लेन्स है। तो दिल्ली का खुद का वातावरण नहीं है, ये एक सिंक है। तो जहाँ की अड़ोस पड़ोस का जो भी शुद्ध वातावरण होगा तो वो, और प्रदूषित वातावरण होगा तो दिल्ली वहाँ में के इकट्ठा इफेक्ट्स होता यहाँ आते है। दिल्ली का खुद का प्रदूषण स्तर है, हम इतनी गाड़ियां चलाते हैं तो वो तो प्रदूषण करता ही है दिल्ली में। लेकिन एयर पॉल्यूशन में अगर आप देखो, स्पेशली जो मैं टाइम बता रहा हूँ आपको, वो टाइम पे खेतों में पराली जलाई जाती है, जिसका कि बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है दिल्ली और दिल्ली वासियों पे। जिस टाइम पे मैंने देखा, शुरुआत शुरुआत में मेरे को लगा कि शायद एक रेगुलर फीचर है, लेकिन ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ पोल्यूशन इफेक्ट हैं। तो मुझे यही समझ में आया कि इसमें कुछ हमें करना चाहिए। और इसी पोल्यूशन के चलते मैंने देखा कि देखो, मेरे और आपके जैसे लोग, हम कोल प्लांट तो बदल नहीं सकते कि भाई कोयले की बिजली बंद करो, हैं। कोई और बिल्कुल। पावर लाओ। तो मेरे को लगा कि भाई हर इंडिविजुअल जो है टू व्हीलर, फोर व्हीलर तो चलाता ही है, अगर वही इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाए करेक्ट। तो इसका जो टेल पाइप एमिशन है वो शायद ज़ीरो हो जाएगा। इसी कारण से मैं इसी मंशा से आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगली जनरेशन तक जाते जाते एक प्रदूषण ज़ीरो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कम कर सके उतना करने की कोशिश करेंगे। यही मंशा है हमारी। ऑल उसी राइट से सर, ऑल राइट। उसी कारण से हमने कंपनी खोली है, उसी कारण से हम टिके हुए हैं। ऑलराइट सर, सो अब आगे के क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। मैं कुछ बिल्कुल। आपसे सवाल करूंगा ताकि आप उसका उत्तर दें और जनता समझ पाए कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आगे भी वीडियो में। हम्म, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपको क्या लगता है कि जो ईवी इंडस्ट्री है पूरी तरह से ग्रो हो चुकी है या फिर एक्चुअली में इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, मैं इसे कंपेयर करूंगा पेट्रोल की इंडस्ट्री से। पेट्रोल की इंडस्ट्री आपको अगर स्कूटर में मालूम हो तो सबसे पहले आया था बजाज एज अ मैन्युफैक्चरर। ये भी अपना स्कूटर इंपोर्ट ही करता था, 70 के दशक में आया था, हम्म। लेट 70s अर्ली 80s में। और वो टाइम पे ये शायद वो एडवर्टाइजमेंट भी, अगर आपने कभी सुना हो, हमारा बजाज। हम्म। हालांकि बजाज आज पेट्रोल के स्कूटर में बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल। ठीक है, वो टाइम पे भी वही था, इंपोर्ट करते थे, यहाँ असेंबल करते थे, बेचते थे। तो उस इंडस्ट्री को और बजाज को जमने में कम से कम 30 से 35 साल लग गए। आज जो आप बजाज देखते हो, ऑब्वियसली बजाज एक पल्सर की कंपनी, मतलब पल्सर, मोटरसाइकिल बनाती है। बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने स्कूटर एक प्रकार से बंद ही कर दिया, जो उनकी हम्म नेक्स्ट जनरेशन आई थी, लेकिन उनको भी फोर्स करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आना पड़ा। रीलॉन्च उन्होंने चेतक को बिल्कुल। किया। तो इलेक्ट्रिक वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी, मुश्किल से अगर आप बोलो, एक्चुअल जो प्रमोशन इसका हुआ है पिछले 5 या 6 साल से चालू हुआ है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी 2007-2008 से भारतवर्ष में है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो टाइम पे हीरो इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी थी, उसने ऑलरेडी अपना बिजनेस व्यापार चालू कर दिया था। लेकिन जो आज आप देख रहे हो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख गाड़ियां बिक रही हैं, वो इसलिए कि सरकार ने भी अपना इसके पीछे वेट डाला है, सब्सिडी डाली है, बहुत सारी इंडस्ट्री डाली है। ये टेक्नोलॉजी हालांकि 100-125 साल से पुरानी है, लेकिन क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, उसकी वजह से आई है। तो ऑब्वियसली ये अर्ली स्टेज है, इसको भी कम से कम आप 10 एक साल दीजिए, ये पेट्रोल को अगर ओवरटेक ना कर पाई, कंधे से कंधे में तो आ जाएगी। ओके सर, ऑल राइट। तो फिर भी जैसे कि आपने बोला पुरानी टेक्नोलॉजी है, हम गोल्फ कार्ट्स को देखते हैं, वो भी काफ़ी टाइम से चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स ही हैं वो। लेकिन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं लोगों को रेंज एंजाइटी रहती है, चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया तो कहीं ना कहीं हमें सड़क पे उसे खींचना पड़ेगा, या फिर ऐसा मतलब उनके माइंड सेट है, और जिसकी वजह से वो अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ना खरीद के पेट्रोल व्हीकल्स की तरफ ही जा रहे हैं। करेक्ट। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, कैसे मतलब वो आंख बंद करके खरीद पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को? देखिए, मैं इसमें 2-4 पॉइंट्स पॉइंट आउट करूंगा। भारत में आज की तारीख में 25-30 लाख ई रिक्शा चल रहे हैं। सबको पता था लेड एसिड पे चलते हैं, लिथियम तो था भी नहीं, और ई रिक्शा तो 2014 से ही चलने चालू हो गए। बिल्कुल। और अगर आप यूपी, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड के गांव-गांव में भी जाओगे, आपको शायद ऑटो रिक्शा नहीं दिखेगा, ई रिक्शा जरूर देखने को मिल जाएगा। तो वहां तो उन्हें कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं होती। हाँ बिल्कुल। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। हम्म जब आपको जरूरत है, आप रास्ता निकालोगे। ठीक है, पेट्रोल हमें ईज ऑफ कन्वीनियंस और एक जिसे कहते हैं लत लग गई है, आदत लग गई है कि पेट्रोल भर दिया। एक कंपनी ने तो उसको एडवर्टाइजमेंट में भी डाल दिया था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। ओके। ठीक है, कि इतनी इसमें माइलेज आती है कि आपने टैंक भर दिया तो आपको फिर गाड़ी चलाते रहो। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी लिमिटेशन है। ठीक है, बैटरी जितनी बड़ी होगी, वेट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी गाड़ी की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमम कॉस्ट टू वेट रेशियो देखने के लिए टू व्हीलर में खास तौर से उसकी रेंज लिमिटेशन आ जाती है, जो 80, 90 या 100 किलोमीटर की है, जहाँ तक कि टू व्हीलर का सवाल है। तो किसी के लिए 90-100 किलोमीटर सही है। मतलब आज अगर आप टू व्हीलर चलाते हो, 90-100 किलोमीटर डेली चलाना है ना, आपके पीठ के ऊपर बहुत बुरा असर होगा, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, एंड सेम आई वुड से फॉर फोर व्हीलर, हालांकि कार है, कंफर्टेबल है, तो भी आप डेली 200-300 किलोमीटर नहीं चलाते हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ टैक्सी वाला और अ इंटरस्टेट ड्राइविंग कार कंपनी। तो आप जो रेंज एंजाइटी की बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको हर गली नुक्कड़ पे पेट्रोल पंप नहीं है, बट ये ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है, या तो स्वैपिंग स्टेशन के द्वारा या चार्जिंग स्टेशन के द्वारा, क्योंकि टू व्हीलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप होम चार्जिंग में कर सकते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग ढूंढते नहीं हैं। आप घर में किसी साधारण प्लग पॉइंट में लगा के अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, बट आपकी बात बिल्कुल सही है, रेंज एंग्जाइटी है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को सोल्यूशन देना पड़ेगा। सोल्यूशन के बहुत सारे को डेवलप करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को चार्जिंग को बिल्कुल, तो वो टाइम लगेगा सर, क्योंकि आजकल स्कूटर्स को भी चार्ज करते हैं तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक का आराम से लग जाता है। तो इसलिए एक स्वाइपिंग का ऑप्शन, बिल्कुल स्वैपिंग का एक ऑप्शन है, वो शायद रिटेल कस्टमर का नहीं, लेकिन अगर आप दिल्ली में देखोगे ग्रीन कलर की गाड़ी घूमती रहती है, जिप्पी, जोमेटो वालों के बैग लेके, काफी लोगों ने देखी है, स्विगी के बैग लेके, तो ये सारे, इसमें काफी गाड़ियां जो आपकी स्वैपिंग पे चल रही है, और इफेक्टिवली उनका काम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मॉडल ही ऐसा दे रखा है कि आप एक फिक्स प्राइस दो
और जितनी बार गाड़ी स्वैप करनी है आप उतनी बार स्वैप कर लो। मतलब कि गवर्नमेंट जैसे सपोर्ट कर रही है ईवी इंडस्ट्री को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। ओके सर। तो जितने भी हमारे कंज्यूमर्स के सवाल होते हैं वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट एक ये भी डाउट आता है उनके माइंड में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। बिल्कुल हमारी सही जो सर। बैटरी है वो 3 साल में मतलब बैटरी बैकअप काफ़ी कम हो जाता है, 50% तक आ जाता है। तो जैसे हम पेट्रोल बाइक चलाते हैं वो 15 साल तक, कोई कोई 20-20 साल तक भी चला लेता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो 3-4 साल में सोचता है ये कबाड़ा हो गया। और वाकई में उनकी बिल्ड क्वालिटी भी ऐसी देखने को मिलती है लोगों को। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अगर आप भारत का कंजम्पशन बिहेवियर देखोगे, मेरे पिताजी के पास एक बजाज और एक फिएट थी जो कम से कम 12-15 साल तक टिकी रही, हाँ, और 5-10 साल हमने एक्स्ट्रा पाला उन्हें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल। इमोशनली अटैच हो गए थे। हाँ, वो हम एक मेंबर समझते हैं अपने हाँ, व्हीकल को। लेकिन आज तक आते आते परिस्थिति ऐसी हो गई कि आप औसतन मोबाइल भी 1-1.5 साल में बदल देते हो। ठीक है, मैं अगर अपने लाइफ टाइम में देखूं तो मैं शायद 6 गाड़ियां बदल चुका हूँ पिछले 25 साल में। लोग जल्दी ठीक है, जल्दी अपग्रेड तो करना चाहते हैं। एग्जैक्टली द बाइंग बिहेवियर इज चेंजिंग। और जैसे जैसे आप कंजम्पशन पैटर्न में आगे देखोगे, शायद आप 3 साल या 5 साल एवरेज लाइफ समझोगे गाड़ी की। ठीक है, यूजेज पैटर्न्स भी बदलेंगे। अब इसके चलते आप यही बोल सकते हो कि एवरेज जो टू व्हीलर का बैटरी की लाइफ साइकिल 3 साल की वारंटी होती है, लेकिन उस टाइम में वो आपको पे बैक दे देती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल औसतन टू व्हीलर की मैं बात करूं तो अगर आपका 1 रुपया 1.25 रुपया कॉस्ट आ रहा है पर किलोमीटर चलाने का पेट्रोल पे, तो बिजली पे 20-25 पैसा ही है। बिल्कुल, टू व्हीलर पे। तो 1 किलोमीटर में अगर आप 70-80 पैसा बचा रहे हो और आप 1000-1500 किलोमीटर चला रहे हो हर महीने का, तो औसतन आप 7 से 10 हज़ार बचा रहे हो। यानी 2 साल में ही आप 1,20,000 1,20,000 करके 2,24,000 बचा रहे हो। इतने की तो बिजली की गाड़ी है भी नहीं। तो उसने तो बेचारी ने पे बैक दे दिया ना आपको, इंजन में, फ्यूल कि इंजन उसने अपना एफिशिएंसी, यूजफुल लाइफ दे दी आपको। यूजफुल लाइफ दे दिया। अब उसको अगर आप और 15 साल तक खींचना चाहो तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। ओके। हाँ, ठीक मतलब है, उस प्रोस्पेक्टिव से सोचना पड़ेगा कंज्यूमर को ये। कंज्यूमर को एक टोटल कॉस्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये पेट्रोल व्हीकल नहीं है, वैसा ही दिखने वाला दुपहिया वाहन है, लेकिन इसके चलाने का तरीका अलग है, इसे यूज करने का तरीका अलग है बिल्कुल। और इकोनॉमिकल है। यस। ओके सर, तो नो डाउट जो हमारी ईवी इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट भी उसे सपोर्ट कर रही है। हम देखते हैं हाँ हमारे ई हाईवेज भी बन रहे हैं, और गवर्नमेंट और भी बहुत बहुत तरीके से फंडिंग कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, लोगों को प्रमोट कर रही है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें। तो जैसे कि ये इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जॉब्स भी स्विच कर रही है। जो लोग हम परंपरागत तरीके से अगर देखें, मैकेनिकल इंजीनियर जो कि हाथ से काम करने वाला इंजीनियर है, प्लांट में जाता है, चाबी पाना उठाता है, R&D करता है, हथौड़ा मारता है, जो भी है उसका ऐसा काम है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरीके से घुस गया है ऑटोमोबाइल में। तो यहाँ पे क्या हमें जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर हमारी जॉब खतरे में है? जो हाथ से काम करने वाले दस्तकार हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया मुझसे। ठीक है, देखिए सर, आज से या आज की परिस्थिति में भी अगर आपको पेट्रोल की गाड़ी का प्लांट डालना है टू व्हीलर में, तो आपकी जेब में कम से कम 250 से 300 करोड़ होने चाहिए। करेक्ट, R&D कॉस्ट। ठीक है, इसके नीचे अगर आप पेट्रोल के स्कूटर का टू व्हीलर प्लांट डालने की कोशिश करोगे तो शायद आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर भारत जैसी जगह देखो तो आपको शायद 5 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियां मिलेंगी नहीं। हालांकि इन्होंने भी डेवलपमेंट वैसे ही किया था, पहले ये बाहर गए, इन्होंने नॉकडाउन मंगाया, फिर नॉकडाउन के कुछ पार्ट हिंदुस्तान में बनाने बाहर की चालू किए। कंपनीज आई, कोलैबोरेशन हुआ। ठीक है, कोलैबोरेशन हुआ, फिर वो इंजन अपना लाए, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे मार्केट ग्रो हुआ। ठीक है, हम कई कंपनियों में देखते हैं, जितनी भी इंडियन कंपनी है, बजाज हो गया, हीरो हो गया, टीवीएस हो गया, सबका कोई ना कोई जैपनीज या इटालियन कोलैबोरेटर किसी न किसी वक्त रहा है। ठीक है,
आज जब वो कंपनी इस लेवल पे पहुंच गई है कि वॉल्यूम उनको अलाउ करता है कि वो अपनी R&D डाल दे, तो वो अब दादा बन के बैठे हो। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी के केस में इतनी बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप मात्र 3 से 5 करोड़ में एक प्लांट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इस प्लांट का टूर भी दिखाऊंगा आपको। तो इस इतनी पूंजी में आप प्लांट भी डाल सकते हो और 1000-1500 गाड़ियां बनाने की क्षमता रख सकते हो। यह टू व्हीलर की जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत मॉड्यूलर है, अनलाइक से पेट्रोल व्हीकल में शायद एक ही इंजन में आपको शायद 400 से 800 पार्ट लग जाते हैं। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक में उतने पार्ट नहीं लगते, बहुत सिंपल तरीका है इसका। मोटर कंट्रोलर होता है, लाइटिंग कंपोनेंट होते हैं, चेजिस होती है, सीट होती है और उसका कवर जो कि आप प्लास्टिक से बनाते हो। ठीक है, तो द इकोसिस्टम ऑल्सो कैन बी डन विथ मच लेसर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, चीन जो कि हमारा बदमाश नेबर है, उसने इस टेक्नोलॉजी में काफी माहिरता हासिल की, काफी माहिर है वो, और उन्होंने डंप किया हुआ अपना प्रोडक्ट। बिल्कुल। इसलिए हमारे बिजनेसमैन भी जहां 2 पैसे का मुनाफा ज्यादा दिखता हो, तो चीनी इसीलिए प्रोडक्ट के हमें पीछे रोडों पे भागते हैं। देखने को मिलते हैं चाइनीज स्कूटर्स। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, इट इज हाँ। नॉट ओनली इन इंडिया। आपको यूरोप में भी मिलेगा, हम्म। यूएस में भी मिलेगा, साउथ अमेरिका में भी मिलेगा, अफ्रीका हम्म। में भी मिलेगा। हाँ, हिंदुस्तान की गाड़ियां मैं आज भी ठोक बजा के बोल सकता हूँ कि दे आर मोर रिलायबल कंपेयर टू द चाइनीज व्हीकल्स। ये पब्लिक की भी शायद यही राय है कि चल गई तो चल गई, या तो आज जिंदगी जीवन खत्म या जीवन बिल्कुल पार। सर। सो तो आप जॉब्स के ऊपर अगर आए तो सर ये जॉब्स चेंज होंगी। ओके। ठीक है, जरूरी नहीं है जो वो टाइम के जॉब्स थे वही जॉब में, वो टाइम पे मैकेनिकल पे फोकस ज़्यादा था। आज अगर आप एक पेट्रोल मैकेनिक के पास भी जाते हो तो वो ट्विनिंग करेगा, ट्विकिंग करेगा, रेस देके देखेगा, उसका मैकेनिकल ओरिएंटेशन उसके काम का ज़्यादा है। बिल्कुल। और इलेक्ट्रिशियन वो अलग से रखता है सिर्फ हॉर्न, स्टार्टर, मोटर वायरिंग चल हार्नेस रही है, देखने के लिए। वायरिंग देखने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो जो कुछ है वो बैटरी, मोटर, कंट्रोलर में ही छुपा हुआ है। तो पूरा का पूरा एक सिवाय पंचर के, शायद प्लास्टिक पार्ट बदलने के, वहीं नट बोल्ट की तो जरूरत पावर पड़ती है। ट्रेन हमारा कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स हो गया। ठीक है, कंपोनेंट कम हो गए, ऐसा नहीं है। दी एंगेजमेंट ऑफ से मोटर अगर रिपेयर करनी है, बैटरी रिपेयरिंग तो अभी बहुत मास लेवल में मार्केट में आई नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मॉडल्स आने लग गए हैं जहाँ बैटरी रिपेयरिंग भी मार्केट में जा रही है। ओके सर, ऑल राइट, बहुत अच्छे से आपने बखूबी जवाब दिया इसका। तो जैसे कि हम समझ गए ऑल ओवर कि ईवी इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि इस तरह का एक ईवी प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना है तो कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे, उसमें कितनी लागत आ जाएगी, उसका हम सपोर्टिंग नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो थोड़ा प्रकाश डालें। सर, सबसे पहली बात, इस टाइप का प्लांट, जिस प्लांट में हम तो एक R&D कंपोनेंट सेगमेंट में बैठे हुए हैं, इस प्लांट में ये औसतन आपका 60 लाख से 80 लाख के बीच में बन जाता है। डिपेंड्स अपॉन कितनी कैपेसिटी आप बना रहे हो, आप ऑटोमेटिक लाइन ला रहे हो, सेमी ऑटोमेटिक लाइन ला रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया जहाँ तक आप प्लांट की इक्विपमेंट मशीनरी की बात कर रहे हो। इसको छोड़ के आप कम से कम 200-500 गाड़ियों को तो वर्क इन प्रोग्रेस रखोगे, जिसका कि आप 2 से 3 करोड़ का मान के चलो, आपकी वर्किंग कैपिटल हमेशा ब्लॉक्ड रहेगी। यानी 5 से 6 करोड़ हो गया जहाँ तक फैक्ट्री की बात। अब मार्केटिंग की बात बोलूँ तो सर, जितनी शक्कर डालो चाय उतनी मीठी है। बिल्कुल। ठीक है, तो मार्केटिंग आप इंटेलिजेंटली करते हो, किस तरीके से करते हो। भारत में अगर आप देखो, अगर 5 या 6 पेट्रोल की गाड़ियां हैं तो कम से कम 50-60 तो ऐसी कंपनियां होंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप फिंगर में काउंट कर सकते हो। हालांकि उसमें भी मैं बोलूंगा कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर वो टॉप 5 या टॉप 10 कंपनीज ही होंगी, लेकिन बहुतायत में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें इनोवेशन ट्राई कर रही हैं। ठीक है, अब जहाँ तक मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, हर कंपनी अलग तरीके से करती है। ओला ने अपने तरीके से किया, एथर ने अपने तरीके से किया, हीरो इलेक्ट्रिक अपनी तरफ से ऊपर आया और वापस नीचे गया। बीच में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सब्सिडी दी थी जिसमें बहुत सारी कंपनियां आई। लेकिन इस फील्ड में उठापटक बहुत हुई है, चर्न बिल्कुल। बहुत रहा है। बिल्कुल। ठीक है, जो आज से 3 साल पहले जो कंपनी पॉपुलर थी वो शायद आज मार्केट में दिख ही नहीं रही। ठीक है, और सेगमेंटेशन भी बहुत हो चुका है। पहले सिर्फ गाड़ियां रिटेल कस्टमर को ही बिकती थी,
अब एक लास्ट माइल का शब्द ई कॉमर्स में आपने सुना होगा, last ये mile बल्क deliveries. बायर है, या करेक्ट. बल्क में उठाता है, बल्क में डिप्लॉय करता है, और उसको एक यूटिलिटी व्हीकल चाहिए जो कि वो चला सके, उसको बहुत सस्ते रेट में चाहिए, उसको ब्रांड से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, ये सेगमेंट ग्रो करेगा। ये लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट माइल पैसेंजर, रैपिडो, आपका उबर, उसमें सिंगल पैसेंजर के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होगी। ठीक है, इसको छोड़ के जोमेटो स्विगी की डिलीवरी है, अभी तक तो शहरों में थी, ये धीरे धीरे हमारे बी ग्रेड और सी ग्रेड टाउन्स में भी जाएगी, तो स्कोप बहुत है। बिजली की गाड़ी का अगर आप देखो, भारत में लगभग लगभग 2 करोड़ पेट्रोल की गाड़ियां बिकती हैं, टू व्हीलर में, मेट्रो मोटरसाइकिल और स्कूटर। स्कूटर. कंपेयर टू दैट लास्ट ईयर 10 लाख हमने किया, विच इज हार्डली 4-5%। 4-5% हम पेनिट्रेट कर चुके ठीक है, 95% तो बाकी रह गया ना, बिल्कुल. 95% में बहुत बड़ा गैप है सर। उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं है। हम्म. प्रोडक्शन भी हो जाए तो मार्केटिंग चाहिए, कस्टमर आंख बंद करके तो सिर्फ बिजली की गाड़ी है तो खरीद नहीं लेगा, उसको चाहिए सर्विस, उसको चाहिए कि भाई आप प्राइस बताओ, उसको चाहिए कंज्यूमर फाइनेंस चाहिए, तो ये सब इनेबलर्स हैं जिसके बगैर आप मार्केट में जा नहीं सकते। बिल्कुल. तो हर सेगमेंट सिर्फ- को एड्रेस करने का एक तरीका है, रिटेल कस्टमर को एड्रेस करने का अलग तरीका है, उसमें आपको मार्केटिंग बजट चाहिए। हाँ, ऑनलाइन का जब से सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर, तो शायद वो एक सस्ता तरीका हो सकता है कि कम पैसे में आप ज़्यादा लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। ओके सर, ऑल राइट. मतलब कि सिर्फ एक प्लांट लगा देना, उसमें पूंजी लगा देना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद बिल्कुल। हमें सपोर्टिंग नेटवर्क देना होगा, सर्विसेबिलिटी देनी होगी, और कस्टमर को अच्छे से ग्रीट करना होगा और उसे सस्टेन करके रखें ताकि हम. बिल्कुल सर। ओके सर, तो जो आपकी कंपनी है जिससे आप एसोसिएट हैं इस टाइम पे, जिस प्लांट में अभी हम बैठे हैं, तो ये किस तरह के प्रोडक्ट ऑफर करती है और उसे हम कैसे खरीद सकते हैं, या फिर उसमें क्या खूबियां हैं जो हम उसे खरीदना चाहें? सर देखिए, मैं एक कंपनी जो कि मेरी क्लाइंट है, इस कंपनी का नाम जेवीके मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये एनआरआई द्वारा इन्वेस्टेड है, श्री वर्गीस कुरियन इनके चेयरमैन हैं, अल नमल ग्रुप है, ये बहरेन बेस्ड है। ओके. तो इस फैक्ट्री की एक और खूबी है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अब तो खैर उन्होंने अपनी सब्सिडरी इंडिया में खोल दी है, वहीं से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, लेकिन ओरिजिनल पूंजी जो देखा जाए तो वो उनके बहरेन के व्यापार से आ रही है। ठीक है, तो ऐसा आगे भी होगा, इंडिया ग्रोइंग स्टोरी है, मोदी जी ने बहुत जादू किया है हाँ, बिल्कुल. हमारी इंडस्ट्री में, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, इन जनरल इंडिया के लिए मैं बोलूँगा, वी आर द ओनली कंट्री विच इज स्टिल ग्रोइंग एट 7.8% रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आप हमारा स्टॉक मार्केट भी देखिए, बिल्कुल. 75,000 क्रॉस कर चुका है। तो ओवरऑल मैं देखूंगा सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, कंजम्पशन सेंटीमेंट भी हमारा पॉजिटिव है, और उसी के चलते अब जो भारतीय बाहर बसे हुए हैं वो अपना पैसा भारत में लाके एक सेफ बिजनेस में लगाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस सेफ इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल मात्र भारत में नहीं है, इसका पोटेंशियल अफ्रीका में है, इसका पोटेंशियल मिडिल ईस्ट में है, इसका पोटेंशियल यूरोप में है, इसका पोटेंशियल साउथ ईस्ट एशिया में। तो आप जहां भी बेच सकते हो, वेदर इट इज 2 व्हीलर, वेदर इट इज 3 व्हीलर, वेदर इट इज 4 व्हीलर। ये फैक्ट्री उन्होंने लगाई है जिसमें हम एक टेक्निकल कंसल्टेंट की तरह गाड़ी देख रहे हैं, आप एक तरफ देख रहे होंगे, ये जेवीके की गाड़ी है। बिल्कुल. ठीक है, अभी पासिंग में गई हुई है। इस गाड़ी को आप कैमोफ्लेज, हाँ, पासिंग का अर्थ है होमोलोगेशन, क्योंकि ये नंबर प्लेट में ही विड्रॉ करेंगे। इसकी एकमात्र खूबी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सर्विसेबल व्हीकल्स, काफी आसानी से सर्विस किया जा सकता है। वो कैसे? इसमें सर ऐसा है, ये जो गाड़ी हमने बनाई है, हमने कोशिश ये की है कि इसको मैक्सिमम इंडियन पार्ट जो कि रिटेल नेटवर्क में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके. फॉर एग्जांपल मैं अगर टायर से चालू करूं, एकदम ग्रास रूट से, इंडियन टायर है, इसकी जो व्हील है वो इंडियन है। ठीक है, इसके जो शॉकर्स हैं वो इंडियन, लोकलाइज पार्ट्स हैं। We have tried to do localized parts as much as possible so that कल कोई भी कंपोनेंट, चाहे इसका प्लास्टिक भी अगर आप देखोगे चाइना से नहीं आ रहा है, इसका चेसिस भी इंडिया में बना हुआ है, सिर्फ इसके अंदर का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो भारत में बनता नहीं, जो गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर रखे हैं कि आप इंपोर्ट बिल्कुल, जो नॉट ओनली दैट, जो बनता ही नहीं है, हाँ, तो वो तो लाना ही पड़ेगा बाहर से लाने का। करेक्ट. तो इसमें बैटरी भी अगर आप देखोगे, हमने बैटरी ऐसी की है, ये गाड़ी 2 कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, एक स्वैपेबल बैटरी जो कि आप देख सकते हो, ये हम लाए हैं, ये मैं शेप के लिए दिखाया है। इसमें एनडीए के कारण हम ब्रांड नहीं दिखा सकते हैं जिस बैटरी का है।
ये स्वैपेबल स्टेशन में ऑलरेडी उत्तर भारत में 600 शहरों में चल रहा है। ई रिक्शा और स्कूटर्स में ये कंपनी अपनी बैटरी लगाती है। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है और रिटेल कस्टमर के लिए फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है। स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी अगर आपको डिटेल में जाननी है तो। बिल्कुल, हम आप मतलब शेयर कर देंगे, आप कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसको पास करवाने में जो टेक्निकल एफर्ट लगती है वो मेरी कंपनी ऑक्सीजन करवा रही है, एंड दैट इज बेसिकली होमोलोगेशन जो आईकैट और एआरआई में होता है। तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है जो 60 से 90 दिन लगता है। ये गाड़ी ऑलरेडी टेस्टिंग में गई हुई है। तो इसका यहाँ तक कि स्पीडोमीटर की जो प्रोग्रामिंग है वो भी हमने इंडिया में करवाई है। वायर हार्नेस कंपोनेंट डेवलपमेंट पूरा किया है, यहाँ तक कि जो मिरर भी आपको दिख रहे हैं वो भी इंडियन कंपनी द्वारा लाए गए। हर चीज जो हमें दिख रही है वो इंडियन है, लोकलाइज। करेक्ट, ठीक है। नोट वैसे ऐसा नहीं है कि आप इसमें चाइनीज कंपोनेंट लगा नहीं सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन एज अ ओईएम हम ये प्रोडक्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सारे ओईएम्स ऐसे हैं जिनका कि सर्विस नेटवर्क अच्छा खासा फैला हुआ है, ताकि कंज्यूमर को परेशान ना होना पड़े, वो करोल बाग या फिर ऐसी मार्केट्स में ना जाए, आफ्टर मार्केट कुछ भी एब्सोल्युटली। ना लगाए। और जो बिजली की गाड़ी के दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, वन इज बैटरी एंड सेकंड इज मोटर कंट्रोलर। हमारे डीलर नेटवर्क में इसको सर्विस रिपेयर करने की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, चाहे लिथियम की बैटरी हो। हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन में, अगेन नाम नहीं ले सकता हूं मैं उनका, उनसे टाइप किया है, जहां लिथियम की बैटरी अब चाहे मैं बिहार में दूं, पटना में, हमारे फ्रेंचाइजी के ऊपर मैंडेट है कि मात्र 1.25 रुपए में आप लिथियम बैटरी का सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं। आपको बैटरी दिल्ली के प्लांट में भेजने की जरूरत नहीं है। हम ये ऑथराइज करते हैं और हम उनको इंसेंटिव देते हैं। अगर बैटरी रिपेयर करने के लिए आई तो ओईएम की तरफ से, आप ये सोचो अगर मेरी बैटरी पटना में गई या कलकत्ता में गई या असम में गई, वहां से दिल्ली तक आना, फैक्ट्री तक और वापस भेजना, लॉजिस्टिक्स का तो बहुत बड़ा कॉस्ट है, वो हम बचा रहे हैं। तो उन मेरे फ्रेंचाइजी के लिए या मेरे पार्टनरों के लिए जो जेवीके के अंडर में रहेंगे, वो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, सो वी आर सेइंग इट इज द मोस्ट सर्विसेबल व्हीकल। द सेम कंसेप्ट जो है हमने मोटर पे भी डाला है। हमारे एक नहीं 3 वेंडर है मोटर के, हर एक के साथ हमने बोला है कि हमें वो मोटर को सर्विस करने का तरीका हमारे डीलर पॉइंट पे होना चाहिए, जहां अगर मोटर उसको लगा कि हाँ सर्विस के अंदर है, वारंटी के अंदर है, रिप्लेस करनी है, वो अपने स्टॉक से दे देगा कस्टमर को। जो खराब वाली है, फर्स्ट एफर्ट L1 एफर्ट जो होता है वो अपने पॉइंट पे करेगा, उससे नहीं हुआ तो फिर वो हेड ऑफिस में भेजेगा, उसको या तो नई मोटर भेजी जाएगी और रिपेयर करके भेजी जाएगी। देखिए सर, ये कंपोनेंट हम ला रहे हैं बैटरी स्वैपिंग एज अ बिजनेस। ठीक है, आप या तो स्वैपिंग वालों के साथ कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम रिटेल कंज्यूमर के लिए भी स्वैपिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एडवांटेज सिर्फ ये मिलेगा कि उसको बैटरी का कॉस्ट उसके सर पे नहीं है, उसको सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर नई बैटरी लेता तो 40-50 हज़ार का है। इजी हो जाएगा यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए, अगर आप कोई टारगेट सेल्स प्राइस रिवील करें। देखिए, अगर मैं बैटरी के साथ बेचूं रिटेल कॉस्ट में ₹1,00,000 गिव और टेक 10,000, between 90,000 to 1,10,000 with some additional incentives of 5-10,000 rupees। ठीक है, यानी 85,000 लोएस्ट, बेस्ट प्राइस 1,05,000। बट यही चीज अगर मैं स्वैपेबल बैटरी कंपोनेंट में लाया तो 60,000 के नीचे, जो कि आज लो स्पीड गाड़ी का कॉस्ट होता है, उसके नीचे आ जाएगा फॉर अ रिटेल कस्टमर। उसकी सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि उसको बैटरी में उसको कम से कम 2 साल 3 साल के लिए एक लिमिटेड यूजेज का पैटर्न दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डेली भर सकता है, उसको कमिट करना पड़ेगा, भले दे वो महीने के हिसाब से। तो एक फाइनेंस का भी इशू आता है कंज्यूमर्स को, क्या आपकी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी? बिल्कुल सर, हम 2 या 3 फाइनेंस कंपनी के साथ टैप करके ही मार्केट में उतरेंगे। ओके। ये कंज्यूमर फाइनेंस के बगैर ऑटोमोबाइल बिजनेस नहीं चल सकता। तो कंज्यूमर फाइनेंस इज वेरी क्रिटिकल, स्पेशली जब आप नंबर प्लेट के साथ लाते हो तो इट बिकम्स इजी फॉर पेरेंट कंपनी टू गेट दिस काइंड ऑफ फीचर्स। बिल्कुल। ओके सर, ऑल राइट। बाकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आई एम श्योर यू कैन शेयर आवर लोकेशन, आवर नंबर्स एंड ईमेल आईडीज। यू कैन ऑलवेज इंक्वायर फ्रॉम अस, क्योंकि हम बुके में देते हैं। ये हमारी पहली गाड़ी है। सेकंड, वी वांट टू ब्रिंग आउट अ बाइक अगेन फॉर इंडियन एंड अफ्रीकन मार्केट्स। इट इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा, थोड़ा सा स्पीडस्टर काइंड ऑफ लुक रहेगा, उसकी लाइटिंग थोड़ी अलग रहने वाली है।
ठीक है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो रिवोल्यूशन जैसे रिवोल्ट एक कंपनी थी हाँ, लाके लेके दी बिल्कुल, है, तो हम बिल्कुल। उस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं एट प्राइस पॉइंट व्हिच इज फार मोर अट्रैक्टिव एंड व्हिच कैन रोल आउट इन द इंडियन मार्केट फास्ट। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सुजॉय जी ने बखूबी सभी सवालों का जवाब दिया और आपके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हुए होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। और जिस तरीके से इन्होंने कंपनी के बारे में बताया कि कैसे प्रोडक्ट वो ऑफर कर रही है, वो जो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकती हैं, और आपको स्क्रीन्स में भी दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ स्कूटर मार्केट में है। और जो ये प्लांट की लोकेशन है वो हम ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं। फुल डिटेल जो है एड्रेस की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप इंक्वायर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी चाहे आप प्लांट को डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड कस्टमर्स आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं ऐसे ही नए फ्रेश एपिसोड में। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए शो ग्रीन एंड गो ग्रीन। थैंक यू, आई गेस गो ग्रीन। थैंक यू आशीष जी। ओके सर, थैंक Thank यू सो you. मच।